अच्छा महिमा, मैं चलता हूँ, ये रख लो। ये बच्चा नकली है? क्या? चला गया। ये नकली बच्चे का ड्रामा खत्म हो गया। नकली बच्चे का ड्रामा कर करके ना मेरा दिमाग खराब हो गया। रोज ही आता है, रोज ही जाता है। पहले तो 6-6 महीने में आता, तो पता नहीं कहाँ रहता है। आता ही रहता है। लेकिन इसी बहाने मुझे पैसे तो मिल जाते हैं। अब इन पैसों के साथ जाऊंगी अपने बेबी के साथ शॉपिंग। फटाफट ना उसे कॉल करके बुला लेती हूँ। मेरा फोन। हेलो। हाँ बेबी, वो मेरा आर्मी वाला संकी पति ना चला गया। तुम ना जल्दी जल्दी घर आ जाओ, पैसे भी मिल गए। मैं क्या कमाल का आइडिया दिया था नकली बच्चे का। ठीक है, तुम फटाफट घर आ जाओ, फिर दोनों चलते हैं। मैं वेट कर रही हूँ। मेरे ही घर में ये सब हो रहा है? ये नकली बच्चा मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है। लेकिन इस सब के पीछे कौन है? तो मैं बॉर्डर पे बाद में जाऊंगा, पहले उस कमीने को ढूंढ के रहूंगा। मैं इसके पीछे छुप जाता हूँ और देखता हूँ वो कौन है। अरे बेबी, इधर हूँ मैं। कितना टाइम लगा दिया? तुम्हें कहा था ना मैंने कि तुम आसपास ही रहना, वो बस जाने वाला है। कहाँ रह गए? बेबी, इधर हूँ मैं। कितना टाइम लगा दिया? तुम्हें कहा था ना मैंने कि तुम आसपास ही रहना, वो बस जाने वाला है। बेबी मैं तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ, हमेशा तुम्हारे घर के आसपास घूमता रहता हूँ, तभी तो इतनी जल्दी आ गया। पर बेबी मेरी ना नौकरी लग गई, बढ़िया वाली नौकरी है। नौकरी लग गई तुम्हारी? मतलब अब टेंशन खत्म, हम अभी से छोड़ सकते हैं। कहाँ लगी है नौकरी? नौकरी वो एक रिक्शा थी मेरे चाचा की, उन्होंने मुझे दे दी। बस उन्होंने बोला एक ही रिक्वायरमेंट है, फॉर्मल कपड़ों में चलानी है रिक्शा। और पूरा मुजफ्फरनगर ना मुझे जानता है फॉर्मल कपड़ों वालों के नाम से। बेबी अब ऐसा करूंगा, तुम्हारा ना किराया बच जाया करेगा, तुम्हें छोड़ के जाया करूंगा, लेके आ जाया करूंगा, और टेंशन फ्री। बदतमीज। इसी चक्कर में ना मेरे घर वालों ने तुमसे शादी नहीं करवाई, पटी चढ़ के। अभी भी इतने सालों बाद भी तुम्हें रिक्शा चलाने को मिली है। एक दिन देख लेना तुम, एक दिन देख लेना। तुम्हें ना निकाल के मेरी जिंदगी से बाहर फेंक देगा मेरा पति, जान से मार देगा वो अलग। और मैं तो कह दूंगी कि मैं नहीं जानती तुम्हें। अरे बेबी कैसी बात कर रही हो? तुम्हारा पति से वैसे डर लगता है, एक तो रजनीकांत जैसा है, ऊपर से आर्मी वाला है, ऊपर से मेरी छाती में कूद के लात मारेगा। प्लीज अब मत नाम लो उसका, चला गया, थोड़ा सा हमसे बात कर लो बेबी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुमने ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं उससे बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती थी। तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारी बेरोजगारी के चक्कर में मुझे उससे शादी करनी पड़ी, क्योंकि उसके पैसों से मैं तुम्हारा खर्चा उठाती। और अब भी जाकर रिक्शा चलाओगे तुम, मेरी बेइज्जती करवाओगे। अरे किसी को बताना क्यों है? बढ़िया बिजनेस है, 2000 रुपए दिन के कमाता हूँ। और लड़कियां पीछे बैठती है, बोलती है भैया ब्रेक धीरे लगाओ, समझी? हाँ समझ गई। अब मेरे पति से मेरा पीछे छुड़वाओ यार, मैं तुम्हें रिक्शा की जगह ना टैक्सी लेके दे दूंगी। मैं दिलवाता हूँ तुम्हें टैक्सी। नकली बच्चा बच्चा कहाँ है? बच्चा सो रहा है, अंदर सो रहा है, अंदर कमरे में। तुम तो चले गए थे ना, तो तुम अचानक कैसे आ गए? मैं गया ही नहीं, क्योंकि मैं इस बच्चे से मिलना चाहता था, जो नकली बच्चा तुमने ये वाला जो पैदा किया। ये नहीं मैं अपने माँ बाप का बच्चा हूँ। हाय सर, आप कैसे हो? हाँ ये ना मेरा दूर का मुंह बोला भाई है। भाई है। हाँ। तुम्हें क्या लगा मैं चला गया हूँ? मैं गया ही नहीं था, मैं यहीं छुपा हुआ था। मैं सारी बातें सुन रहा था कि वो भैया ने क्या दिलवाया है, रिक्शा। तुम, मुझे पता है तुम यहीं छुपे हुए थे। तुम्हें क्या इतनी अकल की अंधी लगती हो कि तुम पीछे से ऐसे जाने का ड्रामा करोगे और मैं बेवकूफ समझूंगी? नहीं, मुझे पता था तुम ये भी छुपे हुए, इसलिए ना हम लोग जानबूझ के ये तुम्हें सुनाने के लिए बोल रहे थे। हाँ, अरे वाह, तुम कितनी अच्छी एक्टर हो गई हो। और इसीलिए तुम बच्चे के नाम पे, वो नकली बच्चे के नाम से मुझसे पैसा मांगती थी। और मैं बड़ा बेवकूफ था जो तुम्हें लगातार कभी 2 लाख, कभी 3 लाख, कभी 4 लाख, मुझे जितना पैसा मिलता था मैं सब कुछ तुम्हें भेज दिया करता था, और कैसे भी मैं एडजस्ट कर लेता। अरे तुम्हें तो मुझे लगता है कि अपने अधिकारी से या राष्ट्रपति से इनाम दिलवाना चाहिए कि कितनी अच्छी, कितनी सुंदर, कितनी सुशील मेरी पत्नी है, जिसका अपना एक बॉयफ्रेंड भी है। वाह! देखो ना, फिर भी इसने मेरे साथ क्या किया। इतने सारे पैसे दिए इसे, फिर भी रिक्शा खरीदी इसने।
तमाशा बना दिया है हमारी जिंदगी को तुमने, और खुद की जिंदगी को भी। मुझे उस आर्मी वाले से पीछा छुड़वाओ। चिंता मत करो, तुम्हारा पीछा मैं छुड़वा दूं, चिंता मत करो। देखो, गलती तो सबसे होती है ना, एक गलती तो किसी की भी। एक गलती होती ना तो मैं माफ कर देता, यहाँ 4 गलती हो गई। नकली बच्चा, इतने सारे पैसे मुझसे लेना और इसे पालना, मेरे बच्चे की जगह इसे पालना। अब तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, आप इसके साथ शादी करना, खुश रहना। मैं तुम्हें तलाक के नोटिस घर भिजवा दूंगा, फिर इस रिक्शे वाले के साथ उसके रिक्शे पे बैठ कर लगातार घूमना। निकलो यहाँ से। और सुन, मैं चाहता ना तुझे यहीं गोली मार देता, नहीं सर। यहीं मार के रख देता, पर नहीं। मेरी पत्नी को तू पसंद है और मैं उससे बहुत प्यार करता था, और इसीलिए उसे तलाक दे रहा हूँ, तुम जाके शादी कर लेना। लेकिन तू जिंदगी में यहाँ जो सुख भोग रही थी ना, वो कभी नहीं भोग पाई। अभी निकलो, इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो। निकलो, नहीं तो यहीं मार के रख दूंगा।